हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल यूनिक क्रिएटर्स। मैकेनिक्स सेंट्रल फोर्स मोशन चल रहा है यहाँ पे एंड लेक्चर 2.2.2 है। अगर आपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ये तीनों लेक्चर इंटरकनेक्टेड थे। लास्ट लेक्चर उस पार्ट का मेनली जो कि इंटरकनेक्टेड है। इसके बाद आप नेक्स्ट लेक्चर इंडिविजुअली भी देख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट दिस इज़ माई रिक्वेस्ट कि आप देख के आओ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने निकाल लिया था ए इक्वल टू के एम बाई जे स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1+2 ई जे स्क्वायर बाई एम के स्क्वायर। यू हमने देखा था के एम बाई जे स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट है। ओके, तो हम ये जो यू की वैल्यू है ना, इसमें इसको जे स्क्वायर बाई के एम से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जे स्क्वायर बाई के एम इंटू यू हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ जाएगा। ओके, एंड ए की वैल्यू साथ में पुट कर देंगे, अंडर रूट ऑफ 1+2 ई जे स्क्वायर बाई एम के स्क्वायर, यही है। ओके, एंड साथ में के एम बाई जे स्क्वायर, जो कि जे स्क्वायर बाई के एम मल्टीप्लाई होगा तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, एंड ये बचा कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट। सो टोटली ये आ गया। इसे हम कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? मैंने बताया था स्टार्ट में कोनिक सेक्शन का, जो इस पार्ट का फर्स्ट लेक्चर था। एल बाई आर जो होता है वो होता है इक्वल टू 1+e कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट। यहाँ पे आर क्या है? आर तो 1/u है। ओके, तो u जो है ये r है, बट l क्या है? ये है जे स्क्वायर बाई के एम। ओके, सेमी लैटस रेक्टम बोलते हैं इसे। ओके, ये बी स्क्वायर बाई ए भी होता है। बी स्क्वायर बाई ए मीन्स बी ये होता है इसका, ये एलिप्स है। इसका जो वर्टिकल पार्ट होता है वो हाफ अगर लेंगे तो वो बी होता है, उसकी जो भी हाइट जाती है, और जो हॉरिजॉन्टल में होता है वो ए होता है मिडिल से। ओके, तो ये बी स्क्वायर बाई ए भी होता है सेमी लैटस रेक्टम। वो मैथमेटिकल वे में हम प्रूव नहीं करेंगे यहाँ पे, बट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चीज़ आती है इसेंट्रिसिटी। यहाँ पे ई जो है, ये जो भी है ना पार्ट, अंडर रूट ऑफ 1+2 ई जे स्क्वायर बाई एम के स्क्वायर, यह है इसेंट्रिसिटी। कितना कोई इसेंट्रिक है और कर्व वो बताता है। ओके, तो यही चीज़ें था जिनके बारे में बात कर रहा था कि ये चीज़ें ट्रेजेक्ट्री बताती है ये इक्वेशन। तो कैसे ट्रेजेक्ट्री बताती है आपको मिल गया। जो यू आया था हमारा सॉल्यूशन जो था, वहाँ से ट्रेजेक्ट्री निकल के आती है। ओके, यू तो 1/r है, हमने डिसाइड बात की थी। अब केस बाई केस देखते हैं। अगर ई 0 होता है तो, अगर कैपिटल ई 0 हुआ तो इसेंट्रिसिटी 1 होती है, मीन्स पैराबोला है, तो पैराबोला में बॉडी एस्केप कर सकती है। ओके, सेकेंड, अगर ई ग्रेटर देन 0 है, एनर्जी ग्रेटर देन 0 है, तो इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाती है। कैसे? ये आप यहाँ पे पुट करके देख लो। ओके, ये आपका काम है चेक करना। मेरा तो क्या, मैंने चेक करके रखा है तो बोल दूंगा। ओके, ये हाइपरबोला हो जाएगा अगर कैपिटल ई ग्रेटर देन 0 और स्मॉल ई ग्रेटर देन 1 है, तो बॉडी यहाँ पे भी एस्केप कर सकती है। बाउंड ऑर्बिट्स में क्या होता है? फॉर बाउंड ऑर्बिट्स के लिए कैपिटल ई हमेशा, जो एनर्जी है वो हमेशा निगेटिव ही होनी चाहिए। इसीलिए मैं वहाँ पे जब फोर्स लिखता था तो माइनस साइन लिखता था, अट्रैक्टिव, क्योंकि माइनस साइन है तभी निगेटिव आ सकती है एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे ई क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी माइनस जी एम एम बाई आर मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। ये लेस देन 0 होगा। अगर ये लेस देन 0 है तो वी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2 g m/r। वी मीन्स अंडर रूट ऑफ 2 g m/r से छोटा होगा। ओके, ये हो गया बाउंड केस। ओके, यहाँ पे स्मॉल ई जो है होता है वो लेस देन 1 होता है फॉर एलिप्स। ओके, एंड 0 होगा फॉर सर्कल। सर्कल के लिए स्पेशल केस है, वहाँ पे एनर्जी का एक पर्टिकुलर टर्म आना चाहिए, अदरवाइज़ वो सर्कल नहीं होता। ओके, तो वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये फिगर आपको ध्यान में रखना है। ये बी और ए मैंने बता दिया। ये मान लीजिए यहाँ पे सन है, तो जो सबसे पास की डिस्टेंस होती है, ओके, इसे बोलते हैं पेरीहिलियन डिस्टेंस। और ये जो दूर वाली डिस्टेंस होती है ये पूरी, ओके, ये होती है एपहिलियन डिस्टेंस। ओके, ये पॉइंट जो होता है, जो दो फोकस होते हैं ना इसमें, एक होता है -AE,0, ओके, एंड दूसरा होता है AE0। तो ये दो पॉइंट्स हो गए यहाँ पे, जहाँ पे सन एक मेन फोकस पे है ना, तो वो AE0 हो गया, अदर पॉइंट जो होगा वो -AE0 होगा। E मीन्स इसेंट्रिसिटी। ओके, दोनों पॉइंट्स एक जगह आ गए तो वो सर्कल बन जाएगा। गुड। L/r इक्वल टू 1+e cos थीटा माइनस थीटा नॉट बताया था हमने। थीटा नॉट यहाँ पे 0 ले लिया। ओके, तो r इक्वल टू L/1+e cos थीटा, मैंने r के टर्म्स में लिखा है क्योंकि हम डिस्टेंस की भी बात कर रहे हैं। ओके, सो अगर मिनिमम निकालना होगा इसका, तो मिनिमम कब होगा? जब ई मैक्सिमम होना चाहिए, नीचे का टर्म मैक्सिमम होना चाहिए। नीचे का टर्म मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा मैक्सिमम 1 होता है, तो L/1+e आ गया।
मैक्सिमम हो गया, आर मिन जो था मिनिमम जो होगा यहाँ पे, ओके, वो तब मैक्सिमम होगा जब वो आर मिनिमम तब होगा जब ये ई जो है नीचे वाला टर्म मैक्सिमम होगा, ओके। तो मैक्सिमम के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, ये आर मिनिमम है तो ये पेरीहिलियन हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस के लिए। सेम एज आर मैक्स, ये एपहिलियन हो जाएगा, ओके। L/1 माइनस ई लिख सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे, इसे हम A/1 माइनस ई भी लिख सकते हैं। कैसे, ये मिनिमम पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मिनिमम डिस्टेंस है, ओके। तो ये ए माइनस ई हो जाएगा, ओके। क्या हो जाएगा, ए माइनस ए हो जाएगा। ये कैप पूरा ए है, ओके, और इसमें से हमने ए ई माइनस कर दिया, ए माइनस ए ई, ओके, क्योंकि ये ओरिजिन से डिस्टेंस हमने ओरिजिन बीच में लिए ना, तो ये डिस्टेंस जो है वो ए ई है, गुड, और ये पूरा ए है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया पेरीहिलियन वाला, ए माइनस ए ई होगा। सिमिलरली अगर हम ये वाला डिस्टेंस देखेंगे ओरिजिन से पूरा, तो एपहिलियन के लिए जो आ जाएगा वो ए प्लस ए ई आ जाएगा, ओके। तो मैंने वो लिख लिया है A1 प्लस ई एंड यहाँ पे A1 माइनस ई। ये सब फॉर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कहीं पे कभी क्वेश्चंस वगैरह हम सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज़ कर लूँगा, आप अच्छे से देख लो। अगर दोनों पेरीहिलियन डिस्टेंस एंड एपहिलियन डिस्टेंस प्लस कर दिए तो 2a हो जाएगा। L जो होता है वो A1 माइनस ई स्क्वायर होता है। अब ये कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, L/1 प्लस ई इक्वल टू A1 माइनस ई, ये 1 प्लस ई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस ई स्क्वायर, L इक्वल टू A1 माइनस ई स्क्वायर। एक चीज़ मैंने बताई थी सेमी लेटस रेक्टम के बारे में, L जो होता है वो B स्क्वायर बाई ए होता है, जो कि J स्क्वायर बाई के हमने अपने सॉल्यूशन से देखा था, ओके। यहाँ से यूज़ कर लेंगे तो B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे रख दो आप, L क्या होता है B स्क्वायर बाई ए होता है, तो B स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ओके, गुड। नेक्स्ट, अभी अप्लाइंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑन एपहिलियन एंड पेरीहिलियन पॉइंट। अगर लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है प्लानिटरी मोशंस में, ओके। तो एम वी पी आर पी इक्वल टू एम वी ए आर ए हो जाएगा, तो वी पी बाई वी ए इक्वल टू आर ए बाई आर पी हो जाएगा, एम तो कैंसिल हो गया, वी पी बाई वी ए इक्वल टू आर ए बाई आर पी इक्वल टू 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई भी लिख सकते हैं, ओके। ये आपको चेक कर लेना है, यहाँ से आर ए बाई आर पी करके तो आपको 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई मिल जाएगा। चेक करके ज़रूर देखना, जो भी बोलता हूँ प्लीज़ चेक दैट। सो ये केस हो गया हमारा एक, और अभी देखते हैं पैराबोला के लिए अच्छे से डिस्कस करते हैं, ओके, क्योंकि ये एस्केप हो रहा था यहाँ से, मैंने बोला था, तो एस्केप वेलोसिटी भी जैसी भी चीज़ आपने सुनी होगी वो यहाँ से निकल के आएगी। कैपिटल ई 0 है यहाँ पे, स्मॉल ई मीन्स इसेंट्रिसिटी 1 है, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर इक्वल 0 हो गया। वी निकालोगे आप √2gm/r आ जाएगा। एस्केप वेलोसिटी फॉर देखेंगे यहाँ पे, फॉर सैटेलाइट अगर देखेंगे वी फॉर सैटेलाइट, तो यहाँ पे कैपिटल आर जो होगा वो कितने हाइट पे सैटेलाइट उड़ रही है प्लस रेडियस ऑफ अर्थ, ओके, 2gm/r प्लस एच आ गया हमारा। और अर्थ के लिए देखेंगे, अर्थ से अगर कोई पार्टिकल को एस्केप करना है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो सिंपली वो अर्थ को एस्केप करना है तो ऑफकोर्स रेडियस को एस्केप करना होगा, तो 2gm √2gm बाई कैपिटल आर मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ, गुड। ये हो गया हमारे पास, ये हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ से ये फॉर्मूले से एसेंट्रिसिटी ऑब्टेन की जा सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट मैंने सर्कल ये बोला था कि एक पर्टिकुलर एनर्जी की वैल्यू होती है जिस पे सर्कल बनता है, तो कौन सी होती है, स्मॉल ई तो 0 होगा, आप ये वैल्यू रख के देखो, जो हमने एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला निकाला था 0 आ जाएगा, ओके। इतने पे सर्कल बनेगा, तो देखते हैं यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर इक्वल टू माइनस जो एम के स्क्वायर बाई 2j स्क्वायर, जो भी हमारी वैल्यू जिस पे सर्कल बनना है वो एनर्जी की रखती है हमने। के क्या था, जी एम था, जे स्क्वायर कैपिटल एम स्क्वायर स्मॉल एम स्क्वायर हो गया, ओके। जे एम आर स्क्वायर थीटा डॉट होता है, तो एम स्क्वायर r⁴ थीटा डॉट स्क्वायर लिख लिया हमने, इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r। ये क्या हो गया अचानक से, लेट मी टेल यू। यहाँ से मैंने सिंप्लीफाई किया, ओके। ये कुछ चीज़ें तो यहाँ से कैंसिल भी हो रही है, जैसे एम स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हुआ, ओके। ये सब चीज़ें हम देखेंगे, बट यहाँ पे फोकस ये के और जे की वैल्यू जो मैंने बताई थी आपको, यहाँ से इस कैपिटल जी एम एम
कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर क्या होता है, एम आर थीटा डॉट स्क्वायर होता है। और यहाँ पे कैपिटल जी एम क्या आ जाता है, आर स्क्वायर थीटा डॉट आर क्यूब थीटा डॉट स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पे आप सेम चीज़ पुट करके रख दो, ओके, सब कुछ कैंसिल होके माइनस जी एम एम बाई 2r आ जाएगा। अब ये चीज़ आपको करनी होगी, ओके, सो आपको करनी है तो आप ही करोगे। लेट्स सी अदर थिंग्स हियर। यहाँ पे एम क्यूब होगा, ओके, मेक श्योर, क्योंकि यहाँ पे के था ना, तो जी एम एम, तो ये एम स्क्वायर और ये एम है, हाँ ये एम बच जाएगा, करेक्ट लिखा है, ओके। सो ये माइनस जी एम एम बाई 2r हो गया था। अब हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम एम बाई 2r आ गया। पॉजिटिव का है, मैंने यहाँ से एक्सचेंज कर लिया, ये जी एम एम बाई आर मैंने अदर साइड लाया तो ये कैंसिल होके प्लस का आ गया, ओके। और यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी, ये सर्कल था, ओके, तो सर्कल में घूमता है कौन, सैटेलाइट, वो वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये यहाँ से आ गई ऑर्बिटल वेलोसिटी, अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर, या फिर वी ई बाई रूट 2 भी बोल सकते हैं, ओके। सो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। लास्ट चीज़ बची है जो कि ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एफ आर डी आर, ये तो जनरल टर्म्स में लिख सकते हैं। और एफ आर डी आर क्या हो जाता है यहाँ पे, माइनस के बाई आर आ जाता है, के जी एम एम हो सकता है, फिर क्यू वन क्यू टू बाई 4πε0 ऐसे लिख सकते हैं। रदरफोर्ड स्कैटरिंग की बात करेंगे थोड़ी सी यहाँ पे, वहाँ पे के क्या होता है, -1/4πε0 2 ZE², ओके। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, 2 ZE² बाई 4πε0 आर, विच इज़ ग्रेटर देन 0। जी जो टोटल यहाँ पे एनर्जी होती थी, ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है ना, ये इसको ओवरकम कर जाती थी काइनेटिक एनर्जी को, ओके। ये पॉजिटिव में भी ये ओवरकम कर गई, तो एनर्जी जो थी वो ग्रेटर देन 0 आ जाती थी। इसलिए एनर्जी ग्रेटर देन 0 मीन्स इसेंट्रिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1 एंड दैट इज़ हाइपरबोलिक ऑर्बिट, ओके। और काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव होती नहीं, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी पॉजिटिव आ जाती थी। ये माइनस में लिखा जरूर है, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी नहीं, ये के है, ओके। सो ये के काइनेटिक एनर्जी 0 ग्रेटर देन 0, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ जाती थी, इसलिए हाइपरबोलिक ऑर्बिट थी। हम इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बट वो अपकमिंग लेक्चर्स में, ओके। टेक केयर, बाय बाय एंड कीप सॉल्विंग दीज थिंग्स। जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर होता है मैं यहीं पे करेक्ट कर देता हूँ, किसी से भी गलती हो सकती है, ओके। सो मेक श्योर कि आप जो भी करेक्ट थिंग है वो अच्छे से सुनो लेक्चर और करते रहो। वैसे तो कोई गलती है नहीं, जो लिखा है वो करेक्ट है। ठीक है, बाय बाय एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियोज़ एंड अदर जो वीडियोज़ चल रही हैं चैनल पे, जैसे कि जो प्रीलिम्स के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ, तो सारे के सारे करेक्ट, क्योंकि कई बार कोचिंग्स गलत आंसर दे देती हैं, बट जो मेरे पास मैं दे रहा हूँ आपको क्वेश्चंस, वो मैं वेरीफाई करके यूपीएससी के आंसर की से कर रहा हूँ, इसलिए मैंने 2023 के नहीं डाले, ओके। पहले 2022 के, फिर 2021 ऐसे जाऊँगा। 2023 के पास अभी आंसर की अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसके नहीं डाल सकता, ओके। सो टेक केयर, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियोज़।